मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। कानपुर में हूं, सर्किट हाउस में 3-4 जन सूचना अधिकारी पुलिस विभाग के हैं, 1-2 जो है राजस्व विभाग कलेक्ट्रेट से संबंधित है, 1 किस्को से संबंधित है। इन सब से हमने चर्चा किया। चर्चा के क्रम में श्री एसपी सिंह जी हैं। पूरा नाम है सत्यप्रकाश सिंह, एसडीएम है और तहसीलदार से इनका प्रमोशन हुआ। तहसीलदार के नाते इनको बहुत जूझना पड़ा होगा, तो मुझे लगता है इनके जो विचार होंगे वो वादी प्रतिवादी दोनों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो सत्यप्रकाश जी बताइए आपका क्या अनुभव रहा है और क्या आप कुछ जिज्ञासाएं हो जी, तो जी, उनको भी बिल्कुल। हम लोग। हमारे यहाँ जो सूचनाएँ अधिकतर माँगी जाती है वो रिकॉर्ड से संबंधित माँगी जाती है। हाँ। जबकि हमारे यहाँ व्यवस्था भी तहसीलों में है कि उसका नकल एक निश्चित शुल्क, न्यूनतम शुल्क है, बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं। जितना आरटीआई का शुल्क है लगभग उससे भी कम या उतने पे है। उनको सूचना नकल प्रमाणित मिल जाती है जिसका उपयोग कर सकते हैं। वो लोग ना माँगकर ज़्यादातर लोग जो है सूचना के थ्रू माँगना चाहते हैं। एक तो ये है, दूसरे है कि अब सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का हो गया तो अधिकारियों अधिकारियों की व्यस्तता इतनी है कि वहाँ से भी पहली दूसरी उपस्थिति को ऑनलाइन कर दिया जाए। तो अधिकारी उपस्थित होके आपको उस चीज़ों को अवगत करा सके। अब अगर व्यक्ति भी है तो वो भी मोबाइल से अपने वीडियो कॉलिंग से जुड़ सके, इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए कि वो भी ना जा सके, उतने दूर ना जाना पड़े। जो माँगता है उसको असंतुष्ट है, तो उस दशा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 1-2 में अगर ज़्यादा से ज़्यादा निस्तार हो सकता है। आने-जाने में आदमी को बहुत लखनऊ से बहुत से जिले बहुत दूर-दूर है, बहुत से जिले नज़दीक है, समय नहीं मिलता। कभी पता चला एक साथ हाई कोर्ट, आरटीआई दोनों एक साथ ही एक ही जगह बुलाया जा रहा है, उसमें समस्या होती है, छुट्टी नहीं रहती, तो काम की व्यस्तता भी रहती है। तकनीकी का प्रयोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो आरटीआई प्राप्त करने वाले और आरटीआई देने वाले, दोनों को सुविधा होगी और उसका स्पष्ट जब वार्ता होगी तो अपने आप हो जाएगा कि कौन-सी आरटीआई की ज़रूरत है, कौन-सी नहीं ज़रूरत है। ये अधिकतम इसमें तकनीक का प्रयोग हमारे समझ से ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाए। ऑनलाइन भेजने की भी, मेल पे भी भेजने की भी प्रथम दृष्टया सूचना में कर दिया जाए तो आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपने करीब-करीब दे दिया है। 2 चीज़ें हैं, एक तो सवाल आपने नकल का उठाया, दूसरा सवाल ये उठाया कि त्वरित सुनवाई हो जी, और अगर तकनीक का प्रयोग हो सर। तो बेहतर है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एक नकल का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी। नहीं, हमारे यहाँ खतौनी जारी होती है सर। हाँ, मैं हम बता लोग रहा पूरा हूँ, खतौनी जारी होती है, होता क्या है कि आम जनता के बीच, जिसे हम वादी कहते हैं, उसके मन में एक धारणा है अफ़सरों के प्रति और ये सिस्टम के प्रति कि हम कोई चीज़ कहेंगे तो आप करेंगे नहीं, देर करेंगे, लटकाएँगे, झुलाएँगे और बार-बार दौड़ाएँगे। इसलिए उनको लगता है अगर हम आरटीआई लगा कर के सूचना माँग लें, तो आप आरटीआई कानून के दबाव में आकर के जल्दी कर देंगे। लेकिन उस जल्दीबाज़ी में वादी ये भूल जाता है, आरटीआई बहुत पढ़ने-वढ़ने का उसका बहुत वो है नहीं, बस उसको लगता है कि मैं हाँ, आरटीआई लगाऊँ मुझे सूचना मुझे मिल जाए, मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो उसकी जानकारी में भी नहीं है। जैसे नकल का है, तो नकल का कोई प्रावधान आरटीआई में नहीं है। नकल सेक्शन है आपका, हुँ, हर विभाग में होगा। नकल सेक्शन का एक नकल विभाग का एक नियम है कि आप जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, शुल्क जमा करिए और आप नकल प्राप्त करिए। तो एक तो ये हो गया। तो नकल प्राप्त जल्दी हो जाए और शुल्क न जमा करने पड़े, इसलिए ₹10 की आरटीआई लगाते हैं, सरल तरीका है। लेकिन आप उसको 30 दिन के भीतर ये कर सकते हैं, भाई नकल का प्रावधान, नकल विभाग में नकल देने का प्रावधान है, आप शुल्क जमा करिए और नकल विभाग से नकल लीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी-कभी मैं थोड़ा जोड़ रहा हूँ उसमें, लंबाई-चौड़ाई पूछ देते हैं, क्षेत्रफल पूछ देते हाँ, हैं, इन सब का कोई प्रावधान प्रावधान नहीं नहीं है। है। आप धारा हाँ, 16 संभवतः होती है या जी, धारा 24, जो भी हो, पक्की पैमाइश। तो पक्की पैमाइश, उसको पक्की पैमाइश का आवेदन दीजिए और पक्की पैमाइश कराइए। उसमें उसमें आपको लंबाई, चौड़ा सारी चौड़ाई, चीज़ें। क्षेत्रफल सब मिल जाएगा, जी, सारे कागज़ात मिल जाएँगे, नक्शा भी मिल जाएगा उसमें, सब। लेकिन होता क्या है, वादी जल्दबाज़ी में होता है और मैंने पहले कहा जैसे कि सिस्टम के प्रति उसके मन में थोड़ा आक्रोश भी है हुँ, कि ये तो काम करते नहीं, आरटीआई लगाओ, अपने आप हमारी फाइल दौड़ेगी। लेकिन उसमें भी फिर वादी को ये चाहिए कि वो
प्रॉपर नियम का पालन करते हुए एप्लीकेशन दे, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल या कोई जानकारी अगर चाहे तो वो ले सकता है। तीसरा जो आपने दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा तकनीक का, तो आप लोगों के लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि सूचना आयोग ने अब एक ऐप डेवलप किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण भी किया है। तो उस ऐप के माध्यम से और ऑनलाइन सुनवाई तो वीडियो से हम लोग करते ही हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन वो अपवाद है। जी। जैसे कभी हम लोग अचानक बाहर जाना पड़ा और नोटिस जा चुकी है, 50 लोग आएंगे और पता चला उनको तारीख मिल गई, तो ये अच्छा नहीं जी। लगता, तारीख पर तारीख। तो हम लोग क्या करते हैं, विशेष रूप से मैं जैसे बाहर गया तो जिस समय मैं सुनवाई वहां करता हूँ वही सुनवाई मैं समय निर्धारित करता हूँ और मैं ऑनलाइन सुनवाई करता हूँ। तो उसमें केस के निस्तारण की गति थोड़ी धीमी होती है क्योंकि पत्रावली हमारे सामने होती नहीं, लेकिन वादी प्रतिवादी निराश होकर के नहीं लौटता। और अब तो ऑनलाइन सुनवाई की पूरी व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे जो है वो ऐप और हम लोगों की आदत भी डेवलप हो जाएगी। तो जैसे केंद्रीय सूचना आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करता है, वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे प्रदेश में सुनवाई होगी। वैसे मैं आने वाले समय में इस पर जो है 2-3 एपिसोड बनाने वाला हूँ, जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसके बारे में, जो किस तरह से सिस्टम बनाया जा रहा है अधिकतम पारदर्शिता के लिए, उस पर मैं थोड़ा-सा सूचना की दुनिया पर मैं फोकस करूँगा। तकनीकी से 2 लाभ होगा सर। हाँ, एक तो व्यक्ति वहाँ पहुँचता नहीं, जो माँगता है वो भी नहीं पहुँचता है, तो तकनीकी पता का चला कि लाभ, हमको दोबारा जाना पड़ा या वो तिबारा जाना पड़ा। तकनीकी का लाभ ही लाभ है, सर। तकनीक की कोई हानि नहीं है। तो मैंने बताया ना, सूचना आयोग अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी जो है दिसंबर में आया था कि हाइब्रिड सुनवाई की जाए। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग करता है, वैसे राज्य सूचना आयोग भी करें और तत्संबंधी जो है वो नेटवर्क वो डेवलप करें। तो उसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग पहला आयोग है पूरे देश का, जिसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पहला ऐसा जो है प्रदेश है जिसने जो है ऐप डेवलप किया है और ऑनलाइन सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा समय जी। लगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। तो आने वाले समय में वादी को भी और प्रतिवादी को भी ये मुझे लगता है इससे सहूलियत जिला होगी। मुख्यालय पे कहीं भी एक नहीं, बना के वो तो एनआईसी की सर, व्यवस्था अपने वही आप है, जी। वो उसको थोड़ा-सा और विकसित करने की ज़रूरत है। वो हो जाएगा, तो फिर आपकी उपस्थिति भी आसान। गैर ज़रूरी हो जी। जाएगी। अगर आप यहाँ से सारी सूचनाएँ दे देते हैं बाय पोस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित होकर सारी चीज़ें कह देते हैं, अब तो मेल भी खुला हो, मेल से जी। सूचना भेजी जा सकती है, ऐप के माध्यम से है ही है। तो तारीख लगाने का जो है ऑनलाइन हो ही जा रहा है, धारा 6 जो है आपको दिख ही जाएगी हुँ। जो पोर्टल पर। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये सहूलियत हो जाएगी। जी। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।